अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं द फैक्ट्स चैनल। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। दोस्तों, आपको पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 की आमद, इसमें AES रेडार के इस्तेमाल की खूबियों और अमेरिका की जानिब से तुर्की पर सख्त इक़दामात के बारे में बताना चाहेंगे। पाकिस्तान की एयर फोर्स के चीफ एयर मार्शल मुजाहिद अनवर साहब ने कहा है कि JF-17 ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन का पहला बैच इसी साल सन 2019 में तैयार किया जाएगा और ये तैयारे जल्द पाकिस्तान की एयर फोर्स में शामिल किए जाएंगे। उनका कहना है कि JF-17 ब्लॉक 3 में जदीद AES यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार का इस्तेमाल किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि ब्लॉक 2 के मजीद तैयारों को इसी साल जून के आखिर में पाकिस्तान की एयर फोर्स में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान की एयर फोर्स में इस वक्त 85 की तादाद में JF-17 तैयारे शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक JF-17 ब्लॉक 3 में नया जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, 3 एक्सेस फ्लाई बाय वायर डिजिटल कंट्रोल सिस्टम और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले JF-17 थंडर तैयारे के चीफ डिजाइनर यांग वी, जो कि J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट के भी डेवलपर हैं, ने कहा था कि JF-17 ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन शुरू की जा चुकी है। तमाम इक़दामात मुकम्मल किए जा चुके हैं और ये जल्द फ़ज़ाओं में अपनी ताकत के जौहर दिखाएगा। आप जानते हैं कि JF-17 पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स और चेंगदू एरोस्पेस कॉरपोरेशन मिलकर तैयार कर रही हैं। उनका कहना था कि JF-17 का जदीद वेरिएंट ब्लॉक 3 जदीद वारफेयर कैपेबिलिटी से लेस होगा। इसमें नए लॉन्ग रेंज और जदीद एमुनेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें PL-15, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, से लेस किया जाएगा, जो डॉग फाइट में JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे की सलाहियतों में मजीद इजाफा करेगा। इसके अलावा इसमें अजाफी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके एयर फ्रेम में ऐसी खास तब्दीलियां की जा रही हैं कि ब्लॉक 3 स्टेल्थ तैयारों की तरह खुद को रेडार से मख्फी रखने की सलाहियत से लेस होगा। AES रेडार और PL-15 मिसाइल, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, के इस्तेमाल से पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों को इस्तेमाल करते हुए भारतीय एयर फोर्स पर वाज़ेह बरतरी हासिल कर लेगा, क्योंकि ये रेडार बहुत ताकतवर है। भारतीय एयर फोर्स के किसी तैयारे में ऐसा जदीद रेडार मौजूद नहीं है। उसके Su-30 MKI तैयारे में पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार का इस्तेमाल किया जाता है, जो AES रेडार के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है और ना ही उसके किसी तैयारे में PL-15 जैसा लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल होता है। मिलिट्री वॉच मैगजीन के मुताबिक पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 जदीद सलाहियतों से लेस खतरनाक तैयारा होगा। इससे पहले बहुत से ममालिक इस तैयारे की खरीदारी में दिलचस्पी दिखा चुके हैं, क्योंकि JF-17 थंडर तैयारा मार्केट में मौजूद दूसरे फाइटर जेट से कम कीमत भी है और सलाहियतों में भी बेहतर है। इस तैयारे ने पाक भारत महदूद जंग में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए और पूरी दुनिया में JF-17 का बोलबाला हो गया। भारत का पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद रूसी हथियारों से एतमाद उठता जा रहा है और वो अब अमेरिका से F-21 खरीदने का इरादा रखता है। माहिरीन का कहना है कि JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान की एयर फोर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा और पाकिस्तानी एयर फोर्स, जो पहले ही भारतीय एयर फोर्स पर बरतरी रखती है, इसकी सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। भारत JF-17 से बहुत खौफजदा है, जिसके लिए वो फ्रांस से राफेल तैयारों का हसूल चाहता है और जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका, वो अमेरिका से F-21 खरीदना चाहता है ताकि JF-17 का मुकाबला किया जा सके। अब आपको AES रेडार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। AES रेडार के इस्तेमाल से
पाकिस्तान का JF-17 थंडर 170 किलोमीटर के फासले से किसी भी मौसम में और एक ही वक्त में दुश्मन के 10 तैयारों को डिटेक्ट करके तबाह करने की सलाहियत से लेस होगा। दुनिया के तकरीबन तमाम 4.5 जनरेशन तैयारों में AESA रेडार का इस्तेमाल किया जाता है। इस रेडार की बदौलत पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 का शुमार दुनिया के खतरनाक 4.5 जनरेशन तैयारों में किया जा सकता है। हर मुल्क ऐसा तैयारा चाहता है जिसमें AESA रेडार का इस्तेमाल हो। AESA रेडार एक किस्म का फेज एंटीना है। इन एंटीनास को कंप्यूटर की मदद से इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जा सकता है और सिग्नल को भेजने के लिए एंटीना को मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। PESA रेडार एक वक्त में एक ही रेडियो वेव को इमिट कर सकता है, जबकि AESA रेडार एक वक्त में कई रेडियो वेव्स को इमिट करने की सलाहियत रखता है। अब बात करते हैं कि इस रेडार को दूसरे रेडारों पर क्यों सबकत हासिल है। AESA रेडार की खूबी है कि ये रेडार इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को रेजिस्ट करने की सलाहियत रखता है, यानी इस रेडार को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग आलात से जैम करना नहायत ही मुश्किल होता है। चिरपिंग टेक्नोलॉजी की बदौलत इस रेडार से लेस सियारे को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये रेडार बहुत ही वाइड बैंड में फ्रीक्वेंसीज को तकसीम करता है और फ्रीक्वेंसीज रैंडम तरीके से मूव करती हैं। इस तरह किसी भी रेडार वार्निंग रिसीवर के लिए इस रेडार के सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करना नहायत ही मुश्किल होता है। इस रेडार में इस्तेमाल होने वाला हर मॉड्यूल आज़ादाना ऑपरेट होता है, यानी अगर एक मॉड्यूल में कोई फॉल्ट आ भी जाए तो बाकी सिस्टम की कारकर्दगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस रेडार की बदौलत मल्टीपल टास्क मुकम्मल किए जा सकते हैं, जिसमें एयर टू एयर सर्च एंड ट्रैक, सी सरफेस सर्च, रियल बीम मैपिंग और ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन एंड ट्रैकिंग शामिल है। अब आपको अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के मुताल्लिक बताना चाहेंगे। क्या अमेरिका ईरान के साथ जंग की तैयारी कर रहा है? दो तरह के बयानिए चल रहे हैं। पहला बयानिया ये है कि ईरान से किसी भले की तवक्को न करें। अमरीकी जंगी तैयारियां ईरान की जानिब से खित्ते में अमरीकी मफादात को निशाना बनाने की इतलात के रद्द अमल में हैं। अमरीकी क़यादत खित्ते में अमरीकी मफादात को ईरानी ख़तरे का तो जिक्र करती है, लेकिन अभी तक किसी मखसूस ख़तरे की कोई तफसील फराहम नहीं की। अमरीका ने खित्ते में अपनी फ़ौजी सलाहियत को बढ़ाने के लिए त्यारा बरदार बहरी बेड़ा खलीज फारस रवाना किया। इतलात के मुताबिक अमरीका में ईरान के साथ जंग के तैयार शुदा पुराने मंसूबे की जाड़ पूछ की जा रही है। ईरान के लिए पैगाम वाज़ेह है, अगर तुमने खुद या अपने किसी हवारी के जरिए अमरीका या खित्ते में इसके इत्तेहादियों को निशाना बनाया तो इसका रद्द अमल फौजी होगा। दूसरा बयानिया ये है कि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमरीका है। न सिर्फ ईरान इस बयानिए को सही मानता है, बल्कि अमरीका में ट्रंप के मुखालफिन भी इसे तस्लीम करते हैं। अमरीका के यूरोपीय इत्तेहादी भी इस बयानिया के कुछ हिस्सों को सही मानते हैं। अमरीकी क़यादत में ईरान मुखालिफ अनासर इसे एक बेहतरीन मौके के तौर पर देख रहे हैं। ईरान मुखालिफ लाबी के सरकर्दा रहनुमाओं में कौमी सलामती के मशीर जॉन बोल्टन और वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो सबसे नुमायां हैं। ये ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली चाहते हैं। इन दोनों बयानियों में कुछ हक़ाइक़ की अपने अपने अंदाज में तशरीहात की जाती हैं। कुछ हक़ाइक़ बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और कुछ अपना मुकदमा बनाने के लिए कुछ हक़ाइक़ को मुकम्मल तौर नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन यहाँ तसव्वुरात की भी इतनी ही अहमियत है जितनी खुद हक़ाइक़ की, यहाँ तक कि कई मरतबा तो तसव्वुरात हकीकत से ज़्यादा अहम हो जाते हैं। और हकीकत यह है कि ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद से अमेरिका और ईरान के मबैन तसादम का इम्कान जितना ज़्यादा आज है इतना पहले नहीं था। ईरान पर दोबारा अमरीकी मुआशी पाबंदियाँ ईरान की मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रही हैं। ईरान के साथ जोहरी माहदे के फ़रक़ैन में अमरीका, रूस, चीन, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी हैं। अमरीका एक साल पहले यकतरफा तौर पर इस माहदे से निकल चुका है। ट्रंप का इक़्तिदार में आना एक अहम मोड़ था
انہوں نے امریکہ کو جوہری معاہدے سے علیحدہ کر کے ایران پر مکمل معاشی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ایران معاہدے کے دوسرے فریقین کو کہہ رہا ہے کہ وہ اس کی ذبح حال معیشت کی مدد کریں۔